बच्चों, तो आज हम लोग नए टॉपिक देखेंगे वेक्टर। ठीक है ना। तो वेक्टर में काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती है। कई बार ये बच्चे सोचते हैं कि अगर वेक्टर हमारी अच्छी नहीं होगी तो फिजिक्स अच्छी नहीं होगी। ऐसे हालांकि थोड़ी बहुत यूज़ होती है वेक्टर की, बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ नहीं होती है। तो आज हम लोग वेक्टर से रिलेटेड कुछ अच्छे पॉइंट्स देखेंगे जिसमें कि आपको फिजिक्स में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉपर वे में आपको मैं बताता चलूँगा। सभी वीडियोस के वेक्टर के जितने भी वीडियोज आएंगे उस आपको देखना है ना। एक एक करके आप देखते जाएंगे सीक्वेंस में, तो बहुत आसानी से आप वेक्टर सीख सकते हैं। और जब जब यूज़ आता रहेगा फिज़िक्स में आप उसको रिकॉल भी करेंगे तो बहुत आसानी से आप फिज़िक्स को समझ सकते हैं। लेकिन इतना भी नहीं डिपेंडेंसी होती है, ऐसा नहीं होता है कि वेक्टर ही सब कुछ फिज़िक्स होती है। अभी आपको बेसिक चीज़ें ही बताई जाती है जो फिज़िक्स में आपको यूज़ होगी। ठीक है ना। मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो है वेक्टर का एक टॉपिक ही अलग आता है, उसमें आपको डिटेल्स में पढ़नी है। लेकिन हम लोग फिज़िक्स के लिए ही फिज़िक्स जितनी यूज़ में आएगी उतनी ही कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, जिससे कि आपकी फ़िज़िक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर में क्या है, तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड होती है। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर करते हैं। ठीक है ना। और वो लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन कह लो या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो, उसको फॉलो करता होगा, है ना। हालांकि इस बातों को आपको शायद पहली बार अगर सुन रहे होंगे तो नहीं समझ में आया होगा क्या हमने कहा। फिलहाल तो आप इतना समझो कि वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे फेमस जो है आपका फोर्स है। ठीक है ना। अगर मैं लिख दूं फोर्स जो है बेटा 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन है तो इसकी मैग्नीट्यूड तो पता चल गई कि हाँ 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट में लग रहा है या वेस्ट में लग रहा है या साउथ में लग रहा है या नॉर्थ में लग रहा है। ठीक है ना। जैसे ही हमने इस फोर्स में ऐसा कर देते हैं 10 आई कैप, तो ये हमें पता चल जाता है ये दोस्त आई में यानी एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस को हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना। जो फर्स्ट टाइमर है वो देख ले, एक्स में आई लिखते हैं, वाई में हम लोग जे लिखते हैं, है ना। और जेड एक्सिस बाहर होता है, आउट ऑफ प्लेन होता है, लेकिन बोर्ड में हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं जिसको हम लोग के बोलते हैं। ठीक है ना। आई के अपोजिट माइनस आई हो जाएगा, जे के अपोजिट माइनस जे होगा, उसी तरह से के अपोजिट माइनस के होगा। जेड वेक्टर आपकी तरफ होगा। ठीक है ना। या आपके इनसाइड को माइनस के बोलेंगे, आउटसाइड आपकी तरफ को प्लस के बोलेंगे। ठीक है ना। तो अगर फोर्स अगर आपने लिख दिया 10 आई कैप, तो इतनी बात तय हो गई कि फोर्स जो है एक्स में लग रहा है, यानी ईस्ट वेस्ट के हिसाब से सोचेंगे तो ईस्ट हो गई। ठीक है ना। तो इसके मतलब ये हम कह सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर का सिंबल ऐसे लिखेंगे, 10 आई कैप हो गया और वेक्टर का साइन एरो दे देंगे इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये वेक्टर का सिंबल हो गई। ठीक। तो वैसे बहुत सारे क्वांटिटी होती हैं फिजिक्स में जिसमें कि हमें डायरेक्शन का होना ज़रूरी होता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। ऐसे एग्जाम्पल कई सारे मिल जाएंगे आपको। फोर्स हो गया तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा कभी, है ना, 9th क्लास में भी। तो देख सकते हो दोनों पे वेक्टर साइन लगा हुआ है, यानी कि ए क्या है, एक्सेलरेशन है दोस्त। ठीक है ना। ए जो है आपका एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है आपका एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होना जरूरी है। अगर ये एक्सेलरेशन कहीं लिख दिया गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना, तो वैल्यू तो हमें पता चल गया, लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है इसके लिए भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ए वेक्टर हमने आई जे के जो भी लिखना होगा, है ना जी। इस बार मैं जे लिख देता हूँ, है ना, जे कैप। ठीक है। तो इस तरीके से ये नहीं कि ये वाई एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन है ना। तो एग्जाम्पल्स आप बहुत कुछ जानते होंगे कि वेक्टर के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। जैसे आपको दो हमने तो अभी बता दिया, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है। इसके अलावा जो है आपको एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। अगर हम 11th क्लास की बेसिस पे देखें तो सबसे पहले आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखते हैं, एस वेक्टर से लिख देते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। अगला ये किसका एग्जाम्पल है दोस्त, वेक्टर का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है ना। आपका ये वेलोसिटी हो गई जिसमें आप वी वेक्टर से लिखते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होगा, जो हमने अभी बताया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को आप ए वेक्टर से लिखते हो। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो होगा फोर्स आ जाएगा। फोर्स को आप वेक्टर से लिखते हो। उसी तरीके से मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है ना। तो मोमेंटम को आप पी वेक्टर से लिखते हो। इस तरीके से फिजिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। इम्पल्स वो होता है, चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं इम्पल्स, जे वेक्टर से लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना। इम्पल्स, तो जैसे जैसे फिजिक्स में हम लोग देखते जाएंगे
पॉइंट्स को, वैसे काफ़ी सारे क्वांटिटी जो है वेक्टर के लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से स्केलर भी एक वर्ड आएगा, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर किसको बोला जाएगा? वैसा फिजिक्स में क्वांटिटी जिसमें हम आई जे के या डायरेक्शन से हमें कोई लेना देने नहीं है ना, वैसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर के लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है ना। तो फिजिक्स में आपको लगभग जितने भी क्वांटिटी है उसको आप या तो वेक्टर के लिस्ट में डालेंगे या तो स्केलर के लिए। एक आध अपवाद जो है, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जहाँ पे ना तो वेक्टर होता है ना स्केलर होता है, वो रोटेशन चैप्टर में आपको पढ़ना है। अदरवाइज पूरी 11th और पूरी 12th में जो है लगभग जितने भी हैं सब या तो वेक्टर के लिस्ट में डालेंगे या तो स्केलर के लिस्ट में डालेंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल स्केलर के लिस्ट में क्या क्या चला जाएगा, जैसे मास है, मास में आप कभी नहीं लिखते हो आई जे के, जैसे 2 kg किसी ब्लॉक का मास है तो कहीं भी नहीं लिखा रहता है 2 आई कैप 2 जे कैप इस तरीके से, तो मास आपका स्केलर क्वांटिटी में चला जाएगा। उसी तरीके से वर्क की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। मैं एनर्जी की, वर्क मतलब एक तरह से एनर्जी होगी, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। फैन क्लॉकवाइज घूमेगा तो भी बिजली बिल आपका उतना ही आने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो भी उतनी ही आने वाली है, ठीक है ना। मैं आपको आपकी तरफ फेस करके पढ़ाऊँ या किसी नॉर्थ डायरेक्शन में घूम के पढ़ाऊँ, हमारी आवाज़ जो है, साउंड एनर्जी जो है चारों डायरेक्शन में फैल रही है, ठीक है ना। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। डायरेक्शन के रूप में हम नहीं लिखते हैं, एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो जो फेमस है क्या क्या आप जानते हो अच्छे तरीके से, मास लिस्ट में चला जाएगा वर्क और एनर्जी में कोई खास अंतर है नहीं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड है पावर, है ना। इस तरीके से आपके बहुत सारे लिस्ट में जो होंगे, बहुत कम ही होते हैं लेकिन ज़्यादातर आपको वेक्टर ही मिलेंगे फिजिक्स में, वो स्केलर के लिस्ट में होती है जिसके हम सिर्फ वैल्यू लिखते हैं। जैसे अगर हमें मास लिखना होता है तो 2 kg 5 kg इस तरीके से लिखते हैं। वर्क जो होगा, वर्क डन लिखना होता है तो 10 जूल, ठीक है ना, या आर्ग जो भी लिखना होगा। एनर्जी में भी हमें, है ना, एनर्जी हमें लिखना है 100 जूल लिखना है तो 100 जूल लिख देते हैं, ठीक है ना, जूल में चला जाएगा। पावर वॉट में चला जाएगा। आई जे के कैप हम लोग नहीं लिखते हैं इसमें, तो ऐसे क्वांटिटी को स्केलर है। तो स्केलर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना, वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है, वैसे क्वांटिटी, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर बोलेंगे। और वेक्टर क्या होगा, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड का मतलब अभी फिलहाल ये सेंस करेंगे कि उसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है ना, और प्लस डायरेक्शन के साथ होगी, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग फिजिक्स में वेक्टर के लिस्ट में डालेंगे। और जैसे जैसे टॉपिक्स हम लोग कवर करते जाएंगे, अभी काफ़ी सारी लंबी लिस्ट बनेगी, इसमें तो छोटी सी लिस्ट बनेगी, इसमें ज़्यादा है नहीं, लेकिन आपका इसमें, है ना, वेक्टर के लिस्ट में काफ़ी लंबा चौड़ा बनने वाला है। इसमें टॉर्क भी आएगा, अल्फा भी आएगा, ओमेगा भी आएगा, थीटा भी आएगा, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, डायपोल मोमेंट आएगा, बहुत सारे लिस्ट हैं अभी वेक्टर के। जितने टॉपिक्स हम लोग कवर करते जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताई जाएगी कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर हो गई, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट्स है आपका जो है वेक्टर से रिलेटेड जो है, आप क्या कैसे डिफाइन कर सकते हो, कहाँ आई लिख सकते हो, कहाँ जे लिख सकते हो, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग करेक्टराइज कर लेंगे कि स्केलर कौन सा में है और वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में भी देखेंगे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। अब बच्चे तो टाइप्स का डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको देखना, अम्मी ने भी वेक्टर और स्केलर आपको बताया, तो हमने डेफिनेशनली पार्ट वाले नहीं बताया आपको, ठीक है ना। डेफिनेशन कॉपी बढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत कमज़ोर होता चला जाएगा, आप रिलेट नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। फिजिक्स एक रिलेटेड चीज़ें होती है, कब क्या सोचना है और कैसे उसको अप्लाई करना है, ये कला अगर आप सीख जाते हो तो बहुत आसानी से आप सभी चैप्टर को एक दूसरे से रिलेट कर लोगे और फिजिक्स बहुत कम मेहनत से भी अच्छा किया जा सकता है, स्पेशली नीट वाले बच्चे। जेई के लिए तो हमेशा एडवांस में, स्पेशली मेंस भी बहुत आसान होता है, जिस तरह से नीट का होता है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है जेई मेंस के लिए, लेकिन एडवांस के लिए तो आपको प्योर नॉलेज की ज़रूरत, डेप्थ में नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एक एक चीज़ को हम लोग रिलेट करना सीखेंगे, है ना, फालतू टाइम वेस्ट की तरह नहीं बताया जाएगा आपको, जिससे कि आप सब्जेक्ट को ही रिलेट ना कर पाओ, कॉपी भरने के ही चक्कर में आपको काफ़ी टाइम वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं उसके, और उससे न्यूमेरिकल कैसे पहचानेंगे टाइप्स को, और उसका क्या एप्लीकेशन है, इस चीज़ को भी देखेंगे, ठीक है ना। और इस तरह के आप जो बच्चे जो है ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, वो कोटा में हमारी सेंटर है ना, सभी जगह आप चाहो तो आप उससे कांटेक्ट करके, है ना, हमारे नाम से सर्च कर लेंगे या कोचिंग के नाम से सर्च कर लेंगे, तो आपको बहुत आसानी से आप
मिल सकते हैं। और जो बच्चे कोई कोचिंग में पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, फिज़िक्स को लेकर इग्नोर ना करें और इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ना करें, लेकिन ज़्यादातर आपकी परेशानी इसी सब्जेक्ट्स में होती है जहाँ पे स्कोर आप 100 से एबव भी नहीं ला पाते हो। अगर नीट की बात करें तो जेई में भी लगभग वही सिचुएशन बना हुआ है। तो आप ज़रूर क्लासेस कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर पड़ रहे हैं तो क्लास करनी चाहिए। कोचिंग अपनी जगह है, लेकिन आपका कैरियर अपने आपको सोचना है कि कहाँ पे आपको बना सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज भी आप क्लासेस वगैरह हैं, आप कहीं ज्वाइन करके आप अपना कैरियर बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है।